नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और इस खास एपिसोड में मेरे खास मेहमान हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का। पहली दफा किसी कॉमेडियन को बुलाया, लेकिन आप तो अब नेता भी हैं तो कॉमेडियन ही कहना ठीक नहीं होगा। राजू जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मोदी सरकार के लगभग आधा साल हो गया। हाँ जी, 6 महीने हो गए। नया साल शुरू होने वाला है। अब तक की राजू की रिपोर्ट कार्ड क्या है अपने बॉस को लेकर? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम करते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री मिला है, विदेशों में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इतनी लोकप्रियता है मोदी जी की, आपको पता है अभी बीकेसी में एक रैली थी, वहां पे हजारों आदमी मोदी 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 मोदी, एक 2 साल का बच्चा है भीड़ में मोदी मोदी। मैंने उसकी मम्मी से कहा, अरे भाभी जी क्या क्रेज है, देखिए 2 साल का बच्चा भी मोदी मोदी। अरे चुप रहो, छेड़ो मत हमें, ध्यान से सुनो, कह रहा है गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है, इसके साथ जो लड़के पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला वो मोदी कह रहा था, वो महिला विपक्ष की थी। अरे वाह, अच्छा। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि जब चीनी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए और मोदी और शी जिनपिंग झूले पे झूल रहे थे साबरमती किनारे, हाँ, उसी वक्त पे सरहद पे चीनी सेना खड़ी हो गई। तो ऐसा कहना कि मोदी ही सब सुपर हीरो है, ऐसा तो है नहीं। चीनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिनपिंग जी आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर घुसपैठ नहीं करेंगी, आप हमें ये गारंटी दीजिए। वो क्या बोला पता है? चाइना वाले गारंटी नहीं, गारंटी नहीं चाइना। और इस बार पता है डांडिया हुआ, त्योहार हुआ नवरात्रि में, मोदी जी की लोकप्रियता देखिए, लोगों ने म्यूजिक बजाई नहीं, नो ऑर्केस्ट्रा, मोदी जी की स्पीच पे डांस हुआ, गरबा हुआ, स्पीच ऑन की, हमारे देश में मैं ये बता देना चाहता हूं, ऑर्केस्ट्रा वाले खाली बैठे रहे, कमाई नहीं, पैसा नहीं मिला। आपको भी तो मोदी जी ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया सफाई का। जी जी जी, मुझे बनारस के घाट से उन्होंने मेरा नाम अनाउंस। मैंने सुना कि आप सो रहे थे जब मोदी जी सफाई कर रहे थे। अब अंदर की बातें सब मत बताओ, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सुबह 8 बजे वो गंगा सफाई भी कर चुके थे, हमारा नाम टेलीविजन में ले रहे थे और उस समय हम सो रहे थे। हमें सुबह सुबह सोने में बहुत मजा आता है, एंजॉय करता हूँ, सुबह कोई ना उठाए। लेकिन जब पता चला मोदी जी ने सुबह सुबह नाम लिया है तो बहुत गिल्टी हुई और मैंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। मैं सफाई अभियान पे निकल पड़ा हूँ। परसों मेरे घर पे डोर बेल हुई, टंग टंग। मैंने वाइफ से कहा, देखो दरवाजे पे कौन है। वो गई, बोली कचरे वाला है। हमने गलत कह रही हो, कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाला है कि नहीं। जहाँ तक जैसे बीच में हमने पढ़ा कि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैं टेंशन में आ गया, फिर इतने शौचालय क्यों बनवा रहे। फिर मुझे किसी ने बताया कि उनका मतलब है ना रिश्वत लूंगा लेने दूंगा, उनका मतलब ब्राइब से। वैसे शौचालय की जो बात है, मैंने इस समस्या को फेस किया। आप ट्रेन से जब जाते हैं, देखिए स्टेशन छोड़ने के बाद देखिए लाइन से सुबह सुबह ऐसा लगता है कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबके आगे पानी के डब्बे रखे हुए हैं। कितनी दुख की बात है। वो खुशी खुशी पटरी पे नहीं करते हैं टॉयलेट, मजबूरी होती है। उन बच्चों को पता भी नहीं कि किस मंत्री ने उनका हक का पैसा खा लिया, उनका काम नहीं किया। वो तो वहां भी बेचारे एंजॉय कर लेते हैं, रेलवे लाइन पे बैठे हैं, एक कर रहा है, दूसरा हाँ गुड्डू करो 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 करो, हाँ अभी नहीं आ रही, हाँ अभी ट्रेन नहीं आ रही, करो आराम से करो, आराम से करो। अबे इंजन दिखाई पड़ रहा है, 3 नंबर पे, 4 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, करो आराम से करो, पैसेंजर है करो, अबे जल्दी दो, राजधानी है। आप कैसे प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? अब तो आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए, मैंने सुना कि अपने कार्यक्रम में आप एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे प्रेरित कर रहे हो? मैंने प्रण किया और उस पर काम भी शुरू कर दिया कि जिस शहर में जहाँ जहाँ मेरा कॉमेडी शो होगा, तो मैं वहाँ कॉमेडी शो शुरू करने से पहले 1 घंटे सफाई अभियान करूँगा, उसको प्रेरित करूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ कविता भी लिखी है आपने प्रेरित करने के लिए? हाँ, मैंने गाना भी गाया है अभी। दम 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 लगा के जोर हैया, ए दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया, मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया, ए दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत
बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात लेकिन करते ये हैं। जो बड़े लोग हैं, हाँ। रिच लोग, गरीबों के पास तो एक टॉयलेट नहीं। बड़े घर में आप जाइए, वहाँ रहने वाले 4 लोग हैं, 6-6 टॉयलेट होते हैं, उसमें भी उनके स्टाइल है। एक दिन मैं किसी घर गया, कोई बड़े फिल्म स्टार के घर गया, तो वो जा रहे होंगे, सुबह का मामला था, जा रहे था, बोले राजू बैठो मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। वो टॉयलेट जा रहे हैं तो नौकर ने पहले तो उनको लैपटॉप दिया, फिर न्यूज़पेपर दिया, मोबाइल दिया, कॉफी का इतना बड़ा मग दिया, फिर वो टॉयलेट में गए। नौकर घबरा गया, बोले कहा साहब हफ्ते 2 हफ्ते बाद आएंगे क्या? काला धन वापस आएगा कि नहीं आएगा? काला धन जरूर वापस आएगा। लोग पूछ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं हम लोग पूछ रहे हैं 15 लाख का आपकी पार्टी ने वादा किया था, हाँ। कब मिलेगा? देखिए ये क्या काम है, उस दिशा में काम शुरू हो गया है और काफ़ी गंभीरता से इस पे काम हो रहा है। एक लिस्ट आ गई है, वो टीटी वो क्या है, उस वजह से सारी डिटेल नहीं बताए जा सकते, लेकिन काम ज़रूर हो रहा है, ये लोगों को बिल्कुल मानना पड़ेगा। कल मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे इंडिया का कैपिटल कहाँ है? तो उसने दिल्ली नहीं बताया, उसने बोला स्विस बैंक। अजय माकन ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यू टर्न सरकार है बीजेपी की। यू टर्न का तो आप पर भी आरोप लगता है, गए आप सपा में, कूद गए मोदी जी की झोली में। देखिए मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, मेरे घर से कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं, मैं एक नीचे से आया हूँ, गरीब आदमी रहा हूँ, कॉमन आदमी हूँ। जहाँ मुझे जो अच्छा लगा और समझ में आया, जिसने इम्प्रेस कर दिया मैं उसके साथ हो लिया। सपा में गया था तो अखिलेश यादव जी से प्रभावित होके, फिर बाद में मैंने देखा कि ये ऊपर नेता तो अच्छे हैं लेकिन अंदर अंदर बहुत गड़बड़ है, सब अपना लूटने में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं। तो फिर वहाँ से मन उचट गया, मैं चला आया। तो लेकिन ये जो मेरा हंसाने का काम है, जैसे मोदी जी ने कहा कि ये तुम जरूर करते रहना, इसको नहीं छोड़ना। तो मोदी की तो नकल करते नहीं है आप? मोदी जी करते हैं, करके बताइए कुछ हमें, कि मोदी का भी मतलब थोड़ा जोक हो ना मोदी पर, आप तो जोक यहाँ वहाँ बाकी। हमारे देश में सबसे पहले भाइयों बहनों, मैं आप सबको नए साल की बधाई देता हूँ। नया साल 2015 आपके घर में सुख समृद्धि लाए और देश का हर नौजवान का सीना 56 इंच का हो जाए। अरे वाह, 56 इंच का हो जाए सीना। अच्छा, ये अगर हम लालू और मुलायम की बात करते हैं, वो दोनों समझी नए रिश्ते बन रहे हैं वहां पर। नए रिश्ते बन रहे, सोचो बारात जाएगी, कितना मजा आएगा, बैंड वाला एक ही गाना बजाएगा, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दारारा, यादों की बारात। अन्ना के पहले शिष्य थे, फिर अलग पार्टी बनाई अरविंद केजरीवाल, बड़ी उनकी चुनौती है दिल्ली इलेक्शंस में। आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाएंगे वो केजरीवाल जी? केजरीवाल जी की एक चीज बहुत अच्छी है, क्या? उनको देख के मौसम का पता चलता है। अभी जैसे उन्होंने मफलर निकाल लिया है, किसी ने बताया कि मफलर वगैरह उन्होंने ले लिया, सर्दी होगी। हाँ, तो इसका मतलब सर्दी अब बढ़ गई है दिल्ली में। सर्दी के बारे में लोग चैलेंज करते हैं, बोलते हैं इस ठंडी में नहाने के लिए जिगर चाहिए। हमने कहा जिगर नहीं, गीजर चाहिए। पर गरीब आदमी के आज तो कहाँ गीजर है। हाँ, उबाल ले। और हमारे यूपी में तो हीटर जला लेंगे, बिल तो देते नहीं बिजली का। बिजली आती नहीं है उनके पास, आती तो चोरी करते हैं। गलत है भाई। क्या होता है अपने देश में, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ सिर्फ ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती हैं, जैसे रायबरेली है और ऐसे क्षेत्र हैं, इटावा है वगैरह वगैरह। तो कई दिनों के बाद जब बिजली आई, तो मैंने कहा कैसी हो मिस हवाई? कहने लगी आजकल मौज में हूँ, आपको पता है मैं फुल टाइम कन्नौज में हूँ। मैंने कहा इटावा का क्या हाल है? बोले इटावा भी सब फर्स्ट क्लास है, वहां तो मेरी ससुराल है। हमने कहा लखनऊ वाले क्यों ऐठे हैं? लखनऊ वाले किस घमंड में? लखनऊ वाले क्यों ऐठे हैं? तो क्यों ना ऐठे हैं, वहां मेरे वो बैठे हैं। आपको लगता है कि नए साल में कांग्रेस की वापसी होगी? कुछ आपको राहुल गांधी के अंदर चमक नजर आती है, कुछ भविष्य नजर आता है कांग्रेस पार्टी का? राहुल जी को मैंने नोट किया, पर पर्सनली मुझे बंदा पसंद है। वो बाएं चढ़ा के से बोलते हैं, सामने को देख के बात नहीं करेंगे, अगल में। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं चाहता, मुझे कोई भी करप्ट आदमी नहीं चाहिए। पीछे से कोई बोला क्यों,
हाउसफुल हो गया क्या? उनके भाईजान है रॉबर्ट वाड्रा, हाँ, ओ प्रियंका के पति। अरे उनके साथ तो गड़बड़ पड़ी है। अरे उनके साथ तो बहुत गड़बड़ हो गया, आपको पता ही नहीं। क्या गड़बड़? वाड्रा ने कल गलती से अपनी जमीन पे कब्जा कर लिया। कैसे? उनको पता ही नहीं था उन्हीं की है। रात में अंधेरे में उनके आदमी गए, बल्ली गाड़ रहे हैं, बांस गाड़ रहे हैं, रस्सी गाड़ रहे हैं। जब सुबह सूरज निकला तो मैनेजर बोला वाड्रा जी से, साहब ये तो आपे का जमीन है। तो देख के कब्जा करना। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राजू श्रीवास्तव। बिल्कुल। तैयार हैं आप रैपिड फायर राउंड के लिए? अरे एकदम। डरते हैं बड़े बड़े नेता रैपिड फायर राउंड? मैं नहीं डरता। आप नहीं डरते? चलिए शुरू करते हैं राजू श्रीवास्तव से रैपिड फायर राउंड। सवाल नंबर 1, हाँ, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन, साइकिल खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है वो साइक्लोन होता है। सवाल नंबर 2, हाथी क्या देता है, बच्चा की अंडा? राहुल जी, हाथी कुछ नहीं देता है, जो कुछ देती है हाथी नहीं देती। गाय क्या देती है? दूध। मुर्गी क्या देती है? अंडा। कौन ऐसा प्राणी है जो दोनों देता है? कौन ऐसा प्राणी है जो दोनों देता है? दुकान वाला। अरे वाह, पास हुए आप रैपिड फायर राउंड फुल मार्क्स के साथ। वाह वाह राजू जी, हैप्पी न्यू ईयर। आपको नहीं कभी चिंता होती कि जितना भी था सब क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, सब निकल गए जुमले, कहाँ से आएंगे नेक्स्ट? नहीं, अपने यहाँ तो नेता है, एक से एक नेता है, जो जितने देश के काम नहीं है उतने हमारे काम है। तो कौन सा एक नेता है जिसकी नकल करने में राजू श्रीवास्तव को सबसे ज्यादा मजा आता है? बहुत सारे हैं। मैं लालू जी की अच्छी नकल करता हूँ, दिखाइए हमारे दर्शकों को। मुलायम सिंह जी की करता हूँ, बहुत सारे लोगों की करता हूँ। अगर लालू जी गब्बर सिंह होते शोले में तो फिल्म कैसी होती? लालू जी गब्बर, है कालिया देखा पगलवा क्या है, बुढ़बा गब्बरवा यहाँ खड़ा है, उधर देख रहा है। अरे तोरे से पूछ रहा है कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काहे गोल गोल बोल रहा है, सीधा बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। अरे कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे हैं नहीं भरे हैं तो पूछा है। ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमें ऊपर कहा लिया है। यहाँ से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। अच्छा ये बताएं, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा महाराष्ट्र के चुनाव में भी, हमने देखा विदर्भ को अलग राज्य बनना है, साथ के साथ बुंदेलखंड के लोग कह रहे हैं कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है राहुल जी कि जो रेलवे पे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म के निवासी ये लोग कहीं अलग राज्य की मांग ना करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जितना सतयुग है और जितनी सुविधाएं हैं कहीं नहीं है। आप प्लेटफॉर्म पे देखिए, उधर पकौड़ी बन रही है, उधर वड़ा पाव गर्म हो रहा है, समोसे निकल रहे हैं, उधर नमाज पढ़ी जा रही है, उधर भजन कीर्तन हो रहे हैं, उधर गाय लेटी हैं, उधर कुत्ते बैठे हैं, लोग खा रहे हैं, उनको रोटी भी खिला रहे हैं। उनका बच्चा रोया, इधर से एक बुजुर्ग उठ के गए, क्या दूध ले आए क्या बिटिया, लाओ शीशी दे दो दूध ले, वो दूध लेके चले आ रहे हैं। उधर भजन कीर्तन हो रहे हैं। आपके घर में पानी की धार कभी कभी एकदम पतली हो जाती है, उसमें एडजस्ट करके नहाना पड़ता है, वहाँ इतना फुल स्पीड में पानी आता, भड़ लोग ऐसे नहाते हैं। आपके घर में 1 या 2 टॉयलेट होंगे, वहाँ 20-20 टॉयलेट एक साथ। लाइट कभी नहीं जाती रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे सब लेटे रहते हैं पंखे के नीचे, पंखा ऐसे पाइप से आके ऐसे लटका होता है, ऐसे पूछता रहता तुम्हारी ट्रेन कब है, ट्रेन कब है, ये फैसिलिटी। तो मुझे कभी कोई डर लगता है कि प्लेटफॉर्म के निवासी इतने खुश हैं, कहीं ये लोग अलग राज्य की मांग ना करते हैं। ये आईपीएल में फिक्सिंग काफी हो रही है, क्या सोल्यूशन है? सब है सोल्यूशन आईपीएल में फिक्सिंग का? मुझे लगता है अगर मजे के लिए खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं तो खेलते रहना चाहिए, लेकिन फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो गलत बात है। अभी मेरी खिलाड़ी से मुलाकात हुई, वो आईपीएल में बिका ही नहीं। क्यों? उसको खरीदा नहीं किसी ने, गया था तैयार होकर, बैट वेट लेके गया था। सब विजय माल्या और सब बैठे हैं, अंबानी बैठे हुए हैं, प्रीति जिंटा, ये सब ऐसे गड्ढे लिए बैठी हुई थी, लेकिन वो बिका नहीं। तो हमने कहा तो झूठा बहाना क्या कर रहे हैं, हमने तुमको किसी नहीं खरीदा। नहीं वो एक्चुअली भाई साहब हमारे यहाँ क्या माता जी कहती हैं कि कुछ भी खेलो मगर शाम को बत्ती जलने से पहले घर आ जाओ। अब आईपीएल में लेट नाइट तक चलता है तो वो हमारे यहाँ पसंद नहीं है। हमने कहा अच्छा मुझे बना रहा है तू।
फिर हमने कहा तू प्रीति जिंटा वाली टीम में भी गया था, वहाँ से भी लौटा दिया। वहाँ भाई साहब दूसरी परेशानी, उसमें क्या, जैसे आप छक्का मारेंगे तो प्रीति जिंटा ऐसे ग्राउंड में आ जाती हैं, वो हक करती है, ऐसे गले लगाती है। तो ये सब हमारे यहाँ चलता नहीं है, क्योंकि हम शादीशुदा हैं। हमें अम्मा बोली कि नहीं, ये सब बदतमीजी ना करो। माल्या की टीम में नहीं ट्राई किया? माल्या की टीम में गए थे भाई साहब, माल्या की टीम में अलग ही प्रॉब्लम है। वहाँ जैसे आप प्रैक्टिस में जैसे हमने 6 मारा, विजय माल्या फौरन ऐसे सिगार लिए और यहाँ हाथ में ऐसे बियर लिया, आकर ओ ले ओ, तो ऐसे हमने लौटा दिया। फिर दूसरी गेंद आई, फिर हमने दूसरा 6 मारा, फिर आ गया ले ओ, हमने उनका गिलास उन्हीं की तरफ कर दिया, हम कहा तुम्हें ही ले ओ। वो इधर गिर गया, उसी में फिर उन्होंने निकाल दिया टीम से। चलिए राजू जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त रही ये सीधी बात की कहानी आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि नया जो साल है इसी तरीके से हंसते खिलते पूरे देश के लिए निकल जाए। थैंक यू राहुल जी, और साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2015 आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी राजू श्रीवास्तव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sp@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले हफ्ता एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।